हे डीपोज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं मून नाइट वेब सीरीज़ के बारे में। और इससे पहले मैंने इसके 2 एपिसोड एक्सप्लेन और रिव्यू कर दिए थे, तो जाके पहले वो चेकआउट कर लेना, नहीं तो आपको ये कहानी नहीं समझ आने वाली। तो आज कंटिन्यू करेंगे एपिसोड नंबर 3 एंड 4, देखेंगे इसकी कहानी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लैला अपना पासपोर्ट बनवाती है ताकि वो इजिप्ट जा सके, कायरो में अपने हस्बैंड के पास। क्योंकि आपने देखा था पिछले एपिसोड में मार्क इजिप्ट पहुंच गया था। उसके बाद हमें हैरो दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमने एमिट की खदान ढूंढ ली है। फिर वो कहता है कि हम उन्हें अब जल्दी आज़ाद कर देंगे। उसके बाद वो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट भी करता है। फिर हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि उसे रोकने के लिए जाता है, तो उसका कुछ गुंडों के साथ सामना होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उनसे पता लगाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में अभी हैरो है कहाँ पर, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताते और खुद की खुदकुशी कर लेते हैं। मार्क के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो खोंचू से पूछता है क्या देवता इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो एमिट को ऐसे ही आज़ाद होने देंगे, हमें हैरो को रोकना चाहिए। तो खोंचू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो थोड़ा जानलेवा है। मार्क पूछता है एक्चुअली में है क्या वो आइडिया, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वे आसमान में छेड़खानी करते हैं, मतलब एक तरह से सूर्य ग्रहण करते हैं ताकि वो देवताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। फिर वो मार्क को समझाते हैं कि देखो अब एक सभा बैठेगी जिसमें तुम्हें अपनी बात रखनी होगी कि हैरो इस तरह करने वाला है एमिट को आज़ाद, तो अब तुम्हें उसमें बात रखनी होगी। मार्क पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तो खोंशू कहता है कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसके बाद वो उस सभा में पहुंचता है जो कि गीज़ा के पिरामिड के अंदर होती है। वहाँ पे अलग अलग देवी देवता होते हैं और उनके अवतार होते हैं। फिर वो खोंशू को वार्निंग देते हैं, मतलब मार्क को वार्निंग देते हैं कि तुमने आसमान के साथ छेड़खानी की है और अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें पत्थर की मूर्ति में बदल देंगे। उसके बाद मार्क अपनी बात रखता है कि मतलब जो हैरो है वो एमिट को आज़ाद करना चाहता है और उसे रोके प्लीज़। उसके बाद हैरो वहाँ सभा में आता है। वो कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ कायरो में घूमने के लिए आया था। और वो उल्टा इल्ज़ाम लगा देता है खोंशू पर। वो कहता है कि आपको तो पता है खोंशू कितने गद्दार हैं और वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सभा को बिठा के। और ये आदमी जो कि मार्क स्पेक्टर है तो खुद मेंटली डिसेबल है और खोंशू उसका फ़ायदा उठाता है। तो देखिए इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मार्क फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते और सभा को ख़त्म कर देते हैं वहीं के वहीं। फिर हेत्सल जो कि हैथोड़ के अवतार हैं उसकी मदद करती है। वो कहती है एमिट का ठिकाना तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक सैनफू नाम का सिपाही था, उसको मतलब एमिट का जो रास्ता है उसके बारे में पता है, मतलब जो एक्चुअल एमिट का खदान है उसके बारे में पता है। लेकिन अगर हमें सैनफू का ताबूत मिल जाए तो एमिट का रास्ता भी मिल जाएगा। और वो इस टाइम अभी काले बाजार में है, तो मार्क निकल लेता है काले बाजार में, पूछता फिरता है। वहीं इसको लैला भी मिल जाती है। फिर वो दोनों एक साथ जाते हैं एक जगह पर। वो एक बंदे के पास जाते हैं जिसका नाम एंटोन होता है। वो लैला को जानता भी है और वो ऐसी काली बाजारी का धंधा करता है, एक तरह से बिजनेस। उसके पास काफ़ी सारी एंशियंट चीज़ें हैं। वो उससे मिलता है, अच्छा खासा वेलकम करता है उनका। और लैला उसको बताती है कि हमें सैनफू का ताबूत देखना है। तो उसके बाद वो इजाज़त परमिशन दे देता है। मतलब फिर वो देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उस ताबूत पे लिखी है कोड वर्ड्स में है। फिर स्टीवन उनकी मदद करता है कि ये सब मुझे पता है। फिर स्टीवन मार्क को स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताता है कि पहले एक पेपर लो, उसे फोल्ड करो, फिर दूसरा पेपर लो, उसके स्टार उससे मैच करो। तो जैसे ही प्रोसेस कर रहा होता है वे बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हैं। फिर एंटोन कहता है कि तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हें करने दूंगा, तुमने क्या मुझे इडियट समझा है। उसके बाद वहाँ पे हैरो भी आ जाता है। वो एंटोन को एक अच्छा खासा ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इनसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ दूंगा, इनकी बात मत सुनना। लैला उसको समझाती है लेकिन वो नहीं सुनता। हैरो लैला के मन में गलत भाव डालता है मार्क के प्रति कि तुम्हारे पिताजी की मौत का इल्ज़ाम एक तरह से मार्क पे लगाता है। उसके बाद वो एक एमिट की छड़ी से एंटोन को कुछ जादू शक्तियाँ दिखाता है जो कि एंटोन देखना भी चाहता है। ये सब देख के एंटोन बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो शक्तियाँ दिखाता है। तो फिर उसके बाद हैरो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सारे मतलब जो गुंडे हैं वो आ जाते हैं और यहाँ मून नाइट बन जाता है हमारा मार्क। और सबसे एक एक करके लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को उन्हें ख़त्म कर देता है। लैला भी बॉडीगार्ड्स जो था वो उसे ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से वो पेपर्स हैं वो लेके निकल लेते हैं, जो भी सारे भी पेपर्स उनको मिले थे वो सब लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये पेपर्स उन्हें समझ तो आ नहीं रहे किस तरह मैनेज करें, क्योंकि वो सारे कोड वर्ड्स में थे। तो लैला उसको समझाती है कि हमें स्टीवन को बुलाना चाहिए। फिर मार्क मान जाता है और स्टीवन को बुला देता है। उसके बाद स्टीवन आता है और एक तरह से स्टार बना देता है उन पेपर से। वो एक कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि इजिप्शियन जो थे ना वो रास्ता ढूंढने के लिए सूरज और तारों की मदद लेते थे। और सैनफू ने एमिट तक पहुंचने के लिए ये चीज़ जो कोऑर्डिनेट्स है 2000 साल पहले बनाए थे। तो उस दिन की रात से ही हमें पता चलेगा एक्चुअल कहाँ है वो पोजीशन। तो अभी तो खोंचू उसकी मदद करते हैं कि मैं मुझे वो रात याद है और मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो रात कौन सी है जिस रात ये कोऑर्डिनेट बना था, फिर तुम एमिट तक पहुँच सकते हो। तो रात चेंज करते हैं, फिर से आसमान में छेड़खानी करते हैं और जैसे कि उन्हें वार्निंग मिली थी वो पत्थर में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पत्थर में बदल रहे होते हैं उनकी पावर कमज़ोर होती जा रही है। मार्क यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। कोऑर्डिनेट्स तो उन्हें मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे पत्थर में बदल जाते हैं खोंचू। और यहाँ जो हैरो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है खोंचू को पत्थर में बदलता हुआ देखकर। यहीं इस एपिसोड की एंडिंग है। एपिसोड नंबर 4 में हमें दिखाया जाता है कि लैला मार्क को उठाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं तो वो उनसे छुपने लगती है।
वो उस पर फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेला उल्टा उनको ही मतलब मार देती है। इतने में यहाँ पे स्टीवन को भी होश आ जाता है। अब उन्हें रास्ता तो पता ही चल गया है, वो कोऑर्डिनेट्स उन्हें मिल गए हैं कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है। वो चल देते हैं उस खदान के पास और उस खदान तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में हैरो पहुंचा हुआ था। और उसका काफ़ी सारे जो गुंडों का सामान था, गाड़ी वगैरह, वो काफ़ी सारा सामान था वहाँ पे। और जो उनके काम का सामान था वो ले लेते हैं वहाँ से, ताकि वो अंदर खदान में जा सके। उसके बाद वे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वहाँ पे उन्हें काफ़ी एंशिएंट चीज़ें मिलती हैं, दीवारों पे काफ़ी तरह के सिम्बल्स और साइंस मिलते हैं। फिर स्टीवन एक आँख बनाता है जो कि हॉरस की आँख होती है। उस आँख में अलग अलग सिंबल का अलग मतलब है, जैसे एक लंबी लाइन का मतलब है ज़बान, और अलग अलग सिंबल का एक अलग मीनिंग है। लैला बताती है कि एमिट का आखिरी अवतार एक फ़ैरो था, और वहाँ पे अलग अलग दीवारों पे भी पेंटिंग हुई हुई होती है। उसके बाद एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे काफ़ी सारा खून और लाश का खून और कंकाल वगैरह पड़े होते हैं। तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो जो स्टीवन है वो ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो दूसरा रास्ता ढूंढ सके। फिर स्टीवन को पता चलता है कि मतलब प्राचीन लिखावट के मुताबिक एमिट जो है ना एक उशाप्ती में कैद है, यानी कि एक मूर्ति में कैद है। वहाँ पे काफ़ी सारी एंशिएंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद वहाँ पे एक क्रेचर आ जाता है। लैला और स्टीवन छुप जाते हैं और वो जो क्रेचर है वो बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है उस लाश के। यहाँ पे स्टीवन उसको देख ही रहा होता है कि गलती से उससे मतलब जो है आवाज़ हो जाती है और वो घबरा जाता है काफ़ी। तो जैसे ही वो क्रेचर उसके पीछे पड़ता है तो मतलब लैला है एक मूर्ति फेंक देती है ध्यान भटकाने के लिए, और वो दोनों अलग अलग रूट पे चले जाते हैं। यहाँ स्टीवन एक जगह भाग जाता है और जो लैला है वो एक और जगह भाग जाती है। लेकिन यहाँ भी वो जो क्रेचर है लैला का पीछा नहीं छोड़ता, और स्क्रेचर और लैला की काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। लैला लेकिन आखिरी में लैला उसको हरा दे देती है। उसके बाद यहाँ पे स्टीवन जो है एक में पहुँचता है वहाँ, और उसको वहाँ पे मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा। और उस वहाँ पे एक वो भी था, मतलब ताबूत भी था जिसमें अलेक्जेंडर ग्रेट थे। और यहाँ पे फिर हैरो आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ बहुत गलत हुआ था, और तुम्हारे फादर की मौत का जो जिम्मेदार है वो मार्क है। और अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, और अब भी सच जान जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। इधर जो स्टीवन है उस ताबूत को खोलता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो पता है अब उशाप्ती कहाँ से निकालेगा। वो उशाप्ती निकालेगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुंह से, मतलब उनकी अंदर जो मुंह है उसके अंदर से निकालेगा। तो उस कंकाल के अंदर हाथ डालता है जिसके अंदर से उन्हें उशाप्ती मिल जाती है। यहाँ लैला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके फादर की डेथ के बारे में सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता है, हैरो उसको उसे भाग जाती है। यहाँ पे उशाप्ती मिलने पर स्टीवन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। स्टीवन लैला को बताता है कि हमने देखो क्या ढूंढ लिया। लेकिन लैला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ था, मुझे वो रात बताओ, उस दिन क्या हुआ था। वो एक्चुअली में मार्क से पूछती है। तो जैसे ही मार्क आता है वो उसको बताता है कि मेरे तुम्हारे फादर को नहीं मारा, वो मेरे दोस्त ने मारा था, मेरे साथी ने लालच में आके मारा। पर वो जैसे ही बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, इतने में ही यहाँ पे जो हैरो आ जाता है। वो दोनों छुप जाते हैं, मतलब मार्क नहीं छुपता, वो सामने खड़ा रहता है। तो हैरो उसको गोली मार देता है। लैला बहुत ज़्यादा डर जाती है और मार्क यहाँ पे मतलब मरता नहीं है। उसे होश आता है एक हॉस्पिटल में, एक मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे लैला भी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली में हो क्या रहा है ये। उसे पता भी नहीं होता कि वो है कहाँ पर, क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वहाँ पे उसको हैरो भी दिखता है जो कि फ़िलहाल एक डॉक्टर बना हुआ है। वो उससे पूछता है, मतलब हैरो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहता है कि रिलैक्स हो, तो मुझे पता है तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हकीकत है, मतलब कौन सी हकीकत है। लेकिन मार्क उसकी नहीं सुनता, वो वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे गोली मारी और तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। वो वहाँ से कंटिन्यूस भागने की कोशिश करता है। हैरो उसको समझाता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। मार्क उस हॉस्पिटल से वो भागने की सोचता है। तो जैसे ही वो एक रूम में छुपता है तो उसे पता चलता है कि एक ताबूत में से स्टीवन निकलता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख के पहले सरप्राइज हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। मार्क पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमारे साथ आखिरी बार क्या हुआ था। तो स्टीवन बताता है कि हैरो ने हमें गोली मारी थी। इसे सुन के जो मार्क है बहुत खुश होता है कि उसे पता तो है कम से कम कि हुआ क्या था हमारे साथ। जैसे ही वो एक्सकेप कर रहे होते हैं, सामने से एक हिप्पो जैसी तावरे देवी आ जाती है, जिसे वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और यहीं इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अपना रिव्यू देने की बारी आ चुकी है। तो पहली बात तो जो इसका एपिसोड नंबर 3 है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब उसकी जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है, और जो रास्ता ढूंढने का तरीका है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो तारों की मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से रास्ता ढूंढना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो यार, अगर फाइनल चीज़ बताऊँ ना, अब तक का मुझे जो सबसे कूलेस्ट जो कैरेक्टर लगा है ना इस पूरी सीरीज़ में, अब तक मैंने इसके 4 एपिसोड देख चुका हूँ। मतलब देख तो मैंने पूरी सीरीज़ ली है ये, लेकिन अब तक जो मैंने 4 एक्सप्लेन किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कूलेस्ट कैरेक्टर मुझे लगा है खोनशू। यार सच्ची में बहुत तगड़ा लगता है वो बंदा मुझे।
स्टीवन का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा पहले बेकार लगने था, क्योंकि वो कहता था कि मैं अपना शरीर नहीं दूंगा, तो वहाँ पे मुझे गुस्सा आ जाता था उसकी बात सुन के। लेकिन अब अच्छा लगने लगा है, काफ़ी समझदार है वो। और रही बात मार्क की, वो तुम्हें पता ही है काफ़ी बहादुर है, और सबसे ज़्यादा बहादुर है इनमें लैला। उससे ज़्यादा तो शायद ही कोई बहादुर होगा इस पूरी सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही।